दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं 18 सितंबर शिफ्ट 3 के एसएससी सीजीएल 2024 के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। जो भी लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं कि हमने 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेके अभी तक की सभी शिफ्ट के शिफ्ट वाइज वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप में से जिस किसी को भी देखना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दें। ठीक है, हम इससे पहले आगे चलें आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे दिया है उनके सेंटीमेंट्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए और एसएससी के नोटिस का सम्मान करते हुए क्वेश्चंस की लैंग्वेज हमने चेंज कर दी है, ऑप्शंस हटा दिए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऊपर नीचे कर दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आ जाइए, पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यन किंगडम? पांड्यन किंगडम की कैपिटल क्या थी? तो पांड्यन, चोलाज और चेराज ये सब एक ही साथ डिस्कस करे जाते हैं। जिन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी करी है उन्हें पता है। तो इससे रिलेटेड मैं सारे फैक्ट लेके आ गया हूँ। पांड्यन जो है उसकी कैपिटल थी मदुरई, चोलास की कैपिटल थी उरायूर और चेरास की कैपिटल थी वंजी। इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी आप लोगों से पूछे जाते हैं जो हमेशा हमें याद रखने चाहिए। तो पोर्ट कौन सा है पांड्यन का? कौरकई। चोलास का पोर्ट पुहार। पुहार कुछ समय के लिए चोलास की कैपिटल भी रही थी। और चेरास का पोर्ट कौन सा है? मुजिरीस एंड टोंडी। इनमें से कुछ भी आ जाए, आगे के लिए हम लोग अब तैयार हैं। विच कमिटी मेड रिकमेंडेशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन 1988? यहाँ पे कीवर्ड 1988 है। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, अशोक दलवई या फिर पी के ठुंगौन। हाँ दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक दलवई कमेटी या फिर पी के ठुंगौन, ये सभी ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बनाई गई थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था पंचायती राज सिस्टम को डेवलप होने के लिए। ठीक है, तो इनके ईयर्स इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है वैसे पी के ठुंगौन, 1988 में जो ये आई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी पूछे तो 1957। अशोक मेहता कमेटी अगर पूछे तो 1977। जीवी के राव कमेटी पूछे तो 1985। एल एम सिंह भी पूछे तो 1986। आगे कुछ भी रिपीट हो सकता है, इसलिए हमें ये सारे ईयर्स याद रखने चाहिए। सभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए आई थी। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोगों को गूगल ना करे इसलिए मैंने कर दिया है गूगल। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 3, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वेन्यू क्या था? जब हम खेलो इंडिया गेम्स डिस्कस कर रहे थे 2-3 शिफ्ट पहले, तब भी मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो वेन्यू है वो है मध्य प्रदेश। इसका मैस्कॉट क्या था? आशा चीता। आशा क्या नाम है? चीते का। आशा नाम किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने। हम जो चीते इंपोर्ट कर रहे हैं नामीबिया से, उसका जो पहला समूह आया था उसमें एक मादा चीता थी आशा। ठीक है, और इन्होंने एक गाना भी लॉन्च किया था, भारत का दिल धड़कने दो। ठीक है, ये सारे डिटेल्स मैंने कवर कर दिए। एकल तत्व मतलब जो सिंगल बॉन्डेड, जो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं करती, नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑप्शन में हीलियम दे रखा था, बच्चे बता रहे हैं, तो वो ही एकल तत्व है। यामिनी कृष्ण मूर्ति रिलेट्स टू विच डांस फॉर्म? यामिनी कृष्ण मूर्ति इनमें से किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? ऑप्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों में ही एक्सपर्ट थी। इनके बारे में और क्या क्या डिटेल है? 1968 में इन्हें पद्मश्री मिल गया था, 2001 में इन्हें पद्म भूषण मिला है और 1977 में इन्हें संगीत नाटक कला अकेडमी पुरस्कार मिला था। ये सारी डिटेल्स हमें याद रहनी चाहिए। 2008 में भारत रत्न इनमें से किसको मिला था? पंडित भीमसेन जोशी, शिव कुमार शर्मा, बिरजू महाराज। तो पंडित भीमसेन जोशी जी को 2008 में भारत रत्न मिला था। अब इनका कोई अगर घराना पूछ ले तो किराना गहराना। ठीक है, 2008 में पद्म विभूषण किस किस को मिला था सेम ईयर में? आशा भोसले और विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद किससे रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड। इनके बुक का नाम क्या है? मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। फॉर्मूला फॉर स्लेक्ड लाइम, 4 ऑप्शन दिए गए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वोल्टाइज, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बूझा हुआ चूना। ठीक है, हरिवर संगम रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हरिवर संगम जो एक इनाम है वो इनमें से किस राज्य द्वारा दिया जाता है? केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर नन? तो इसका सही आंसर है केरला। इस ईयर ये किसको मिला है? वीर मणि दसान। इसमें मिलता क्या है? 1 लाख का कैश प्राइज मिलता है और एक मेडल मिलता है। स्टार्टिंग कब हुई थी? 2012 में। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स हमने हरिवर सनम के नाम से डिस्कस कर लिए हैं। भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन होता है वो कहाँ पे होता है? तो पंचप्रयाग में से जो एक है देवप्रयाग, वहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद रखनी है।
नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनमें से कौन जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का पार्ट नहीं होता है? सबसे पहली बात तो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का संविधान में वर्णन नहीं है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो कौन पार्ट नहीं होता है उसमें? ऑप्शन दे रखा था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1993 में। संविधान कब बन के तैयार हो गया था? 1950 में। ठीक है। फूड वर्क एंड आउटपुट, मतलब ये जो हमारे खदान क्षेत्र में हम लोग भोजन देंगे, रोजगार देंगे और उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे, ये किस 5 ईयर प्लान का स्लोगन था? तो ये स्लोगन था 7th 5 ईयर प्लान का। 7th 5 ईयर प्लान का टेन्योर क्या था? 1985 से 1990। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था? हेरोड डोमार्ट। सेकंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था? महालनोबिस मॉडल। फोर्थ 5 ईयर प्लान की स्लोगन क्या थी? गरीबी हटाओ। सबसे खराब आउटपुट परफॉर्मेंस किस 5 ईयर प्लान की थी? थर्ड 5 ईयर प्लान की। ये सभी हमें डिटेल में याद होनी चाहिए। प्लान हॉलीडेज कौन कौन से ईयर में थी, ये लोग आप बताइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को पे कुछ ना कुछ कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आपसे हमें यही ज़रूरत है ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि रात की 10:30 बजे भी आप लोगों ने जो कमेंट करे थे पिछले वीडियो पे कि भाई थर्ड शिफ्ट का भी डालो, इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना इस समय वीडियो नहीं बनाता, कल मॉर्निंग में ये वीडियो डालता। रेटिकुलेट विनेशन किस में देखा जाता है? रेटिकुलेट विनेशन होता क्या है? ये भी पत्तियों की एक तरीके की संरचना है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पे मेज़, तो वही इसका राइट आंसर है। और किस किस में दिखता है? रोज ट्री में दिखता है, मेपल में दिखता है या फिर ओक ट्री में दिखता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। विच एक्ट गेव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब जो उस समय ब्रिटिश सरकार के समय जो प्रोविंसेस हुआ करती थी, जिन्हें आज हम राज्य कहते हैं, उनको स्वाधीनता, मतलब उनको अपने ऊपर कुछ एक्ट बनाने का अधिकार कौन से एक्ट ने दिया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यह अधिकार मिला था। दोस्तों, जितने क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं। कोई 5, कोई 10, कोई 15 क्वेश्चन डिस्कस करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पाइरल बैक्टीरिया? स्पाइरल बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वहाँ पे क्या ऑप्शंस थे हमें नहीं पता है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन एक दो जो मेजर एग्जाम्पल है स्पाइरल बैक्टीरिया की वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है कैम्पलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर। ठीक है, ये दोनों स्पाइरल बैक्टीरिया हैं। विच अशोक एडिक्ट टेल्स अस अबाउट कलिंग वॉर? अशोक ने जो बहुत सारे पिलर्स और रॉक्स अपने शासन में विभिन्न विभिन्न जगह पर गाड़े थे, उनमें से कौन सा एडिक्ट जो है कलिंग वार के बारे में हमें बताता है? ठीक है, जहाँ पे राजकुमारी कौरवकी से उनकी मुलाकात हुई थी। मेजर रॉक एडिक्ट 13 जो है वो बताता है, और फाउंड कहाँ पे होता है? ये भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में ये फाउंड होता है। ईस्टर फेस्टिवल इनमें से किस त्योहारों से रिलेटेड है? तो ईस्टर सभी को पता है कि क्रिश्चियनिटी से ये रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। PIB इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इनमें से किसका पार्ट है? इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे ये आप एक बार मुझे बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से आपको बता पाऊंगा कि क्या क्या इसके ऑप्शन थे। ठीक है। बिगेस्ट नंबर ऑफ मेजर डैम्स इन इंडिया, इनमें से किस राज्यों में भारत में सबसे ज़्यादा बड़े बांध हैं? ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। कितनी बांधों की संख्या है? 1845। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन हमसे पूछा था, इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पॉपुलेशन है? तो थाने जो है महाराष्ट्र का, उसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। कन्ना राजू इनमें से किससे रिलेटेड है? कथक से, कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम से या फिर गुसागी से? तो इसका आंसर है गुसागी, और इन्हें पद्मश्री मिला है 2021 में। तो ये हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो क्वेश्चन रह गए उन्हें हम आगे की शिफ्ट में डिस्कस कर लेंगे। और भी पीछे की शिफ्ट के जिनको क्वेश्चन देखने हैं वो हमारे चैनल पे डले हुए हैं।